हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सीमा गंद्राड़े। आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नरेशंस की सीरीज। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजेस के रूल्स बताए थे और इसके अलावा हमने सीखा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की है तो उसमें चेंजेस किस प्रकार से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो चेंजेस किस प्रकार से होंगे। आइए सीखते हैं। तो देखिए यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल, He said to me, I will help you। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो फर्स्ट पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। इस पिछली वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। उसके बाद उन रूल्स को पढ़ने के बाद इन वीडियोस को आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारे वीडियो का थर्ड पार्ट है और इसमें हम सीख रहे हैं अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो कन्वर्शन किस प्रकार से होगा नरेशन का। देखिए, ही सेड टू मी। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो तो चेंजेस कैसे होंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं और ये रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट टेंस की, तो चेंजेस ऐसे होंगे ही टोल्ड मी। ये सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट होगा। ये एक ही सिचुएशन में होता है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब ये सेड टू ही रहता है, टोल्ड में कन्वर्ट नहीं होता है। इसको बहुत ध्यान से सुनना है, आपको समझना है, तभी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ही टोल्ड मी, टोल्ड टू मी नहीं होगा, ये ही टोल्ड मी, ठीक है। और जैसा आपको पता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाते हैं, दैट, ठीक है। तो यहां पर भी लगेगा He told me that। अब तीसरी चीज यहां ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउंस है उसमें किस तरह से चेंजेस होंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग जो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें प्रोनाउन में चेंज होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। He said to me, I will help you। ये आई कौन है, ये ही है जो कह रहा है, वक्ता। He told me that, ये आई विल कन्वर्ट होगा, आई ही में कन्वर्ट होगा, ही विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में। He told me that he would help me। Okay, I think you understood it। Once again you see, said to convert हुआ है told में, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमने लगाया है that। जैसा मैंने आपको बताया था ये प्रोनाउन चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में, विल कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, क्योंकि जो भी मॉडल वर्ब्स होती हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज होती है। विल, शैल, वुड में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो यू है ये कौन है, मी, इसलिए यू की जगह पर हम मी लिखेंगे, ठीक है। सो दिस सेंटेंस विल कन्वर्ट इनटू ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी सेड टू देम यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड वेल। ओके, अब यहां देखिए ये सेंटेंस है हमारा पास्ट टेंस का, वी सेड टू देम। यहां पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, इसलिए सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड। वी टोल्ड देम। ओके, इतना समझ आ गया। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिखेंगे, दैट। वी टोल्ड देम दैट यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड वेल। ये यू कौन है, देम है, तो देम के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोनाउन दे, ठीक है। वी टोल्ड देम दैट दे। अब ये हैव नॉट किस में कन्वर्ट होगा, जैसे मैंने आपको रूल बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस विल चेंज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो हैव is the verb of, have and third form of the verb you can see in this sentence, have not practiced, that means this sentence is of प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। तो यहां पर वर्ब हो जाएगी हैड नॉट, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम ही आएगा, प्रैक्टिस्ड वेल। एक बार फिर से देख लीजिए सेंटेंस को, वी टोल्ड देम दैट दे हैड नॉट प्रैक्टिस्ड वेल। कैसे चेंज हुआ है ये,
यहाँ तो आपको समझ में आ गया है, सेट टू की जगह हमने टोल्ड लगाया है, डैम ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया है। ये जो यू है ये कौन है, डैम, इनके बारे में बात हो रही है, इसलिए यू हट के यहाँ पे लग जाएगा दे। हैव नॉट विल कन्वर्ट इनटू हैड नॉट, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब पास्ट परफेक्ट में चेंज होती है, और इस तरह से सेंटेंस बनेगा दे हैड नॉट प्रैक्टिस्ड वेल। ओके, देखिए इस तरह के और सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रवि सेड टू रानू, ये सेंटेंस तो पहले की तरह ही है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, तो सेड टू कैसे चेंज हो जाएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। रवि टोल्ड रानू, इतना आपको समझ आ गया है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगाएंगे दैट, यहां तक तो ठीक है। अब ये यू की जगह पर क्या प्रोनाउन होना चाहिए, ये यू हमने यूज किया है रानू के लिए, सो यहाँ पर रानू इज अ गर्ल, सो वी शुड चेंज इट इन शी। ओके, बट आगे का सेंटेंस देखिए, यू वर नॉट डूइंग सम, ये सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे मैंने आपको रूल्स में बताया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब्स क्या होती है, हैड बीन के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस चेंज होगा, ये यू चेंज हो जाएगा शी में, शी हैड नॉट बीन डूइंग सम। आई थिंक आपको समझ तो आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, एक और सेंटेंस देखिए, आई सेड टू हर यू मे कम टुमारो। हर सेंटेंस में आपको डिफरेंट रूल्स में बता रही हूँ। पहले सेंटेंस में हमने फ्यूचर टेंस का सेंटेंस लिया है, किस तरह से चेंज हुआ है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तो उस तरफ के रिपोर्टेड वर्ब में चेंजेस कैसे हुए हैं, विल वुड में चेंज हुआ है। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस में देखिए, सेकेंड सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस as you can see. Then in third sentence I have given you that reported verb is in past continuous tense, and according to rule past continuous tense will change into past perfect continuous. Okay, so see the fourth sentence, I said to her you may come tomorrow. How it will change? Again once we can see subject and object both in reporting verb. So कैसे changes होंगे, I told her, said to चेंज हो जाएगा हमारा told में। इतनी प्रैक्टिस के बाद ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, यहाँ पे लगा दीजिए दैट, आई टोल्ड हर दैट। अभी बात किससे हो रही है, यू कौन है, हर है, तो क्या चेंजेस होंगे इसमें, आई टोल्ड हर दैट शी, क्योंकि हर से बात हो रही है इसलिए प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा, शी में चेंज हो जाएगा। ये जो में है मॉडल वर्ब, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइट में, शी माइट कम, और टुमारो विल चेंज इनटू नेक्स्ट डे, सो शी माइट कम नेक्स्ट डे। ओके, सो वंस अगेन सी, आई टोल्ड हर दैट शी माइट कम नेक्स्ट डे। तो और भी मैं आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ कमेंट सेक्शन में, आप उन सेंटेंसेस को चेंज करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का चेंजेस किस तरह से होता है। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं हमारे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को भी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। इन सेंटेंसेस को हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से चेंजेस होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।